प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि देश में चल रही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल जाएगी और शायद अब ये वादा पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को आर्थिक, धार्मिक व टूरिज्म की दृष्टि से मजबूत बनाएंगी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो भारत में आने वाले समय में भारत की सूरत ही बदल देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन भारत में बनते ही हमारा देश जापान, चीन, अमेरिका, यूके जैसी डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भारत ने जापान से सौदा करने के बाद 2015 में इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने अनाउंस किया था। ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था और अभी 2022 में भी चल रहा है। अब तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि 2026 तक ट्रायल शुरू होकर 2027 में बुलेट ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ेगी। इसका निर्माण भारत और जापान की रेलवे कॉरपोरेशन दोनों मिलकर बना रही हैं। इसके बाद आप मुंबई से अहमदाबाद या दिल्ली से मुंबई तक का सफर सिर्फ 1 घंटे में ही कर सकते हैं। क्या ये हवाई जहाज से भी तेज है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे लगभग भारत के 20 से 50 छोटे बड़े शहरों को फायदा होगा। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर और अजमेर में भी बुलेट ट्रेन स्टेशन होंगे। भारत में कुल 4 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं और उन पर तेज गति से काम भी हो रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए है। नंबर 2, भारत माला प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर हम आपको बोले कि भारत माला प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य देश के जितने भी 4 लेन हाईवे हैं उनको 6 लेन से 8 लेन में बदलना है तो गलत नहीं होगा। आपको बता दे कि इन सड़कों को इस तरह बनाया जाएगा कि विदेश की रोड भी फेल हो जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी हाईवे की सुंदरता तो बढ़ेगी ही बल्कि उनका कायाकल्प भी हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में देश के अधूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वाले गाँव और शहरों को भी हाईवे से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भारत के कुल 20 से ज्यादा राज्यों को फायदा होगा, जिनमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा सभी पूर्वी राज्य शामिल होंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट से 83,677 किलोमीटर सड़कों का टारगेट रखा गया है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर दिन 18 किलोमीटर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी राज्यों में कनेक्टिविटी आ जाएगी। नंबर 3, भारत में आएगा 5G। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस के पहले दिन ही 5G सेवा शुरू की गई। 5G को लेकर देश की सभी टेलीकॉम कंपनियां अब पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने देश की 3 प्राइवेट कंपनीज ने अपने अपने 5G नेटवर्क्स का प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों ने 5G को देश में शुरू करने की भी अपनी अपनी अनाउंसमेंट कर दी है। एक वक्त था जब हमारे देश में 2G और 3G के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वही 5G सर्विसेज के साथ दुनिया को अपना दमखम दिखा रहा है। आपको बता दें कि एयरटेल और जियो की तरफ से भारत में सबसे पहले 5G सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी। भारत में फिलहाल 9 शहरों में ही 5G नेटवर्क मौजूद है और जियो का दावा है कि वो 2023 तक पूरे भारत में सर्विसेज अवेलेबल करा देंगी। लेकिन 5G की कीमत 4G से 20 से 25% तक ज्यादा होगी, पर स्पीड होगी 10 गुना ज्यादा। 1-2 GB की मूवी को डाउनलोड करने में बस 10 से 20 सेकंड तक का वक्त ही लगेगा। नंबर 4, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जल्द ही पहले 2 इलेक्ट्रिक हाईवे पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा के बीच करीब 500 किलोमीटर लंबे हाईवे होंगे, जहां पर आने जाने वालों के लिए 150 EV चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे भी होंगे। इससे पहले गुड़गांव के सेक्टर 52 में 96 EV चार्जिंग पॉइंट वाला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। ये स्टेशन नेशनल हाईवे पर बनने वाले EV चार्जिंग स्टेशन के मॉडल के तौर पर बनाया गया है। इसके साथ ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी साल दिल्ली से जयपुर तक 280 किलोमीटर के हाईवे पर 10 चार्जिंग स्टेशन बनवाने जाएगी। वहीं दिल्ली और आगरा हाईवे पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये दोनों देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। वहीं गुरुग्राम की तर्ज पर
जयपुर और आगरा में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर, दिल्ली और आगरा में बनने वाले स्टेशन 75-75 पॉइंट्स के होंगे, यानी इन पर एक साथ 75-75 बैटरियां चार्ज हो सकेंगी। दूसरे सभी स्टेशन पर 20-20 गाड़ियों की बैटरियां चार्ज हो सकेंगी। दोनों ही हाईवे पर एक चार्जिंग स्टेशन सोलर बेस्ड होगा। सभी फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे जिनमें सिर्फ 1.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये काम इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। नंबर 5, मुंबई टू दुबई अंडर वाटर प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन देशों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने में इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। स्मार्ट टनल्स में इन्वेस्ट करने के बाद यूएई टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा रहा है। एक और बेंचमार्क बनाने के लिए तैयार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हाईवे स्पीड मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है। आबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस्ड एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क चलाने का प्रस्ताव रखा। ये अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑयल एंड अदर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये आइडिया भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ट्रैवल को बेहतर बनाने के सोल पर्पस से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। इस तरह सुपर स्पीड अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यूएई फुजूरा बंदरगाह से मुंबई के बीच ट्रैक बिछाया जाएगा और समुद्र के अंदर ये रास्ता 2000 किलोमीटर से भी कम का रहेगा, जिसे अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर लेगी। 508 किलोमीटर का लंबा रेलवे कॉरिडोर समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें जापान भारत की मदद करेगा। चीन, जापान, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में अंडर वाटर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भारत भी इसी रेस में तेजी से काम करता रहा तो भविष्य में सबसे पहला ताकतवर देश बनकर सामने आ सकता है। नंबर 6, मुंबई रोपवे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शिवड़ी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर बनाया जा रहा रोपवे पर्यावरण एक आर्कियोलॉजी विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल ठप है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पिछले 4 साल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सभी मशीनरी तैयार है। प्रशासन ने प्रोजेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन भी अप्रूव किया है, इसलिए पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते ही इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिससे कम समय में ज्यादा टूरिस्ट एलिफेंटा की यात्रा कर सकें। हालांकि उनके द्वारा अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स में रोरो और वाटर टैक्सी सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इस रोपवे का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। शिवड़ी को एलिफेंटा द्वीप से जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का समुद्री रोपवे मौजूदा पैसेंजर्स बोट पर तनाव को कम करेगा। खास बात यह है कि रोपवे मुंबई से धरापुरी के एलिफेंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंच जाएगा। फिलहाल इस दूरी को नाव से तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा रोपवे होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि पोर्ट ट्रस्ट के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि लाल फिताशी की कीमत 1000 करोड़ रुपए की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस नई वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।